नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज जो खबरें हैं उसमें से जो सबसे बड़ी खबर है, बैक टू विलेज का चौथा चरण चल रहा है, उसकी रोशनी में उपराज्यपाल ने शिकायतों को निपटारे के लिए कदम उठाए। सराहनीय कदम है। संविधान के अनुच्छेद 6 में ना शामिल किए जाने के विरोध में कल लद्दाख बंद होगा। उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया, मुझे करगिल जाने से रोका गया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जम्मू कश्मीर में डामाडोल हैं और हिमाचल में गए हैं चुनाव जिताने। 10 नवंबर से हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में भारी फेरबदल जी। तो सबसे पहले हम बैक टू विलेज की बात करते हैं। बैक टू विलेज के 3 चरण हो चुके हैं, अब चौथा चरण चल रहा है इस वक्त। और उपराज्यपाल ने बहुत इंटरेस्ट लिया है इसमें। उन्होंने कहा कि मौके पर जाकर जितनी भी शिकायतें हैं उनके निपटारे के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने हिदायत दी है कि सभी ऑफिसर वहां पे जाएं। लेकिन इसके साथ साथ भी आरोप भी लगाए जा रहे हैं इन पे कि बहुत से जो अपोजिशन पार्टी कह रही कि काम नहीं हो रहे, 3 चरण में भी नहीं हुए। लेकिन अब भी वैसा है कि ऑफिसर जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ पे जिनकी डिमांड है, जिनको जाना चाहिए वो नहीं जा रहे। उपराज्यपाल की तरफ से एक भारी कदम है और मुझे लगता है कि अगर उन तक ये सब चीज़ें पहुँचे तो वो सख्त कदम उठाएंगे। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, पीछे जो 3 बैक टू विलेज हुए, मकसद ये था, इसका उद्देश्य ये था, चूंकि ये नीति दिल्ली से बनी थी, गृह मंत्रालय से। कोशिश ये थी कि पंचायतों को सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए। इसीलिए आपको याद होगा कि विलेज डिफेंस कमेटी का पहली बार यहाँ चुनाव कराया गया और सफल रहा चुनाव। और उसी की रोशनी में आगे उन्होंने कहा कि बैक टू विलेज में चूंकि असली देश तो गांव में बसता है, ड्यूटियाँ लगाई गई नौकरशाही की, आईएएस अफसरों की, केएस अफसरों की। वो जाएं और गांव के अंचल में पता करें लोगों क्या क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं। ये आम शिकायतें रही। ये विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही लगाएगा, उसके अलावा जो वीडीसी मेंबर रहे, पंच रहे, सरपंच रहे, पिछले 3 बैक टू विलेज जो, उसमें गंभीर आरोप लगते रहे कि ये खाना पूर्ति होती रही, पैसे बनाएंगे और तमाम तरह के। और हमारी जो पहली बैक टू विलेज में जो बातें की आज तक पूरी नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये शिकायतें विभिन्न जरियों से, एजेंसियों के जरिए से और तमाम माध्यम से उपराज्यपाल, गृह मंत्रालय, अमित शाह सब के साथ पहुँची हैं। जिस प्रकार डेली एक्सल्सर में खबर है संजीव परगाल की, उनके मुताबिक खबर का है कि वो एक मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और अफसरों ने साफ तौर पर कहा गया है कि वो जाके जो भी शिकायतें हैं, मान लीजिए एजुकेशन से संबंधित शिकायत है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को उसका बताया जाए ताकि उनको पता चले कौन सी कमी कहाँ है। अगर वो इरिगेशन से संबंधित है, अगर वो बिजली से संबंधित है, जो जो महकमों से संबंधित है, उन सबको उनके संज्ञान में लाया जाए और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। ये हम समझते हैं कि आपने भी कहा शुरू में, ये उपराज्यपाल का एक बड़ा कदम है और हम इसके लिए उनको मुबारक देंगे, इसलिए कि कम से कम पहली बार उपराज्यपाल ने इन तमाम चीज़ों को समझा, उनके संज्ञान में आई होंगी शिकायतें और उन्होंने उसको दूर करने के लिए अगर अब नौकरशाही को कड़ी हिदायत दी है और लग रहा है कि अगर उनको कहीं भी कोई कमी पेशी न आई तो वो फिर चूड़ियां कसेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। उपराज्यपाल ने जो कदम उठाए हैं उसको देखते हुए ये बिल्कुल सही कि एक पंचायत के अंदर ही सबके काम होते हैं, सभी डिपार्टमेंट यहाँ बिल्कुल। लेकिन बात जब दूर दराज की आती है, बिल्कुल यहाँ पे डोडा हो गया, चुनाव सभी ऊपर चले जाए, उनके ऊपर की पंचायतों में चले जाए, कश्मीर शहरी पंचायतें जो है उनके आसपास के जो वहाँ तो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो दूर दराज पंचायतें हैं वहाँ पे ये मुश्किलात आ रही है। और मुझे लगता है कि कल भी उपराज्यपाल ने इस मामले में कहा था कि इसको बिल्कुल सक्सेसफुल बनाना है, बिल्कुल हर तरीके से लोगों तक पहुंचना है और लोगों की हर बात जाननी है। लेकिन इसके साथ साथ इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा ताकि किसी को ये शिकायत ना रहे कि चौथा भी वो तीसरों की तरह रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, आपको मालूम है कि चूंकि चुनावी मौसम बन रहा है और कल को चुनाव ऐलान हुए तो विपक्ष को तो मौका मिलेगा बोलने, हमला करने का। देखिए, इन्होंने बैक टू विलेज मंत्री आते रहे यहाँ पर और कभी मंत्रियों का दौरा रखाएंगे, वो अपना घूम फिर के वो पर्यटन करके अपना वापस लौटते रहे। ब्यूरोक्रेसी ने सुनी नहीं, वीडीसी के चुनाव हुए। तो मैं समझता हूँ एक सोचे समझे तरीके के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने ये तैयारी की है कि इसका एक मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा ताकि जो शिकायतें पहले 3 बैक टू विलेज में जिनका निपटान नहीं हुआ या लोगों को नाराजगी है, असंतोष है, उसको ताकि दूर किया जा सके।
सतीश जी, लद्दाख में उनकी जो मांग थी कि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 6 में शामिल किया जाए, और अभी तक शामिल नहीं किया गया। उसके विरोध में कल से लद्दाख बंद है। और बहुत बड़ी बात है कि दोनों जो हमारे प्रोविंस है वहाँ के करगिल और लद्दाख, दोनों में 36 का आंकड़ा है, लेकिन जब वो लद्दाख की बात आती है तो पूरे लद्दाख को लेके सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं और सामने आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी मिसाल है। हमने अतीत में देखा है कि कभी भी लद्दाख और लेह में कहीं भी हमने सामंजस्य कहा जाए जिसमें कभी इनके सौहार्दपूर्ण रिश्ते नहीं रहे, लेकिन जिस पर इनकी अपेक्स बॉडी है जो लेह की, जिसमें वो जो पहले सांसद रहे हैं वहाँ पर, वो उसके अलावा अगर करबलाई की बात करें, क्या नाम है, कारगिल से, मैं हैरान ये हूँ कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली स्थिति बिल्कुल बनी, समझे ना। और टी चिवांग जो पहले सांसद रहे, पहले इंडिपेंडेंट रहे, फिर बीजेपी से रहे, इसी क्रोध में उन्होंने टिकट इस्तीफा दे दिया था लोकसभा से, फिर टिकट भी नहीं ली पार्टी से। अब जो नए जामयांग बने हैं सांसद, वो इन तमाम गुस्से और नाराजगी को मुझे लगता है दूर करने पा रहे हैं, पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। उसका नतीजा जो पिछले जो लेह LHD के चुनाव हुए जिसमें एक बाई इलेक्शन था, उसमें कांग्रेस ने बुरी तरह हराया था बीजेपी को। तो ये केंद्र सरकार समझ रही है कि अगर हमने लेह के साथ, लद्दाख के साथ वार्तालाप नहीं की तो हमारे को नुकसान भी हो सकता है। आप याद दिलाते रहे अपने व्यूअर को PP न्यूज़ लाइन के जरिए कि जब चुनाव हो रहे थे पिछले साल वहाँ पर स्वायत्त परिषद के लेह की, तो उस टाइम बाइकाट का ऐलान किया गया था। और बाइकाट का ऐलान इस कदर था कि एकजुट होकर जितनी अपेक्स बॉडियाँ थी वहाँ की, लेह की और फिर कारगिल भी, उन्होंने कहा कि सब बाइकाट करेंगे, ट्रांसपोर्ट बंद, तमाम चीज़ें बंद, टूरिज्म से जुड़े लोग। तो वो खबर जब दिल्ली पहुंची तो गृह मंत्री ने वहाँ उनकी मीटिंग बुलाई, MOS जो होम थे उन्होंने मीटिंग करी और उनको आश्वस्त किया आप चुनाव लड़िए। उसका और नतीजे का चुनाव हो गए, बीजेपी की वहाँ बॉडी बन गई। लेकिन उसके बाद ये मामला लंबित पड़ा रहा। मैं समझता हूँ उनको नाराजगी ये चाहते हैं कि हमारा जो स्टेट सब्जेक्ट है वो ही कंटिन्यू रहे, जो महाराजा के वक्त है, नंबर 1। नंबर 2, हमें संविधान की अनुसूची 6 में दाखिल किया जाए ताकि हमारा जल, जमीन, कल्चर, नौकरियां, बाहर का आदमी उसमें हस्तक्षेप न कर पाए। और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सिक्किम की तर्ज पे हमें विधानसभा दी जानी चाहिए। अभी 1 लोकसभा है, हमें 2 लोकसभा भी चाहिए। ये तमाम मांगे हैं और इसको लेकर लामबंदी चल रही है। कल इन्होंने बंद का ऐलान किया जो सूत्र बता रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन एक बड़ा रूप भी ले सकता है अगर सरकार दिल्ली की ओर से, क्योंकि यहाँ की जिम्मे नहीं है, ये सब दिल्ली के जिम्मे है। दिल्ली को पर निर्भर है, दिल्ली कब इनको बुलाती है, कब इन मसले हल करती है। आपने जिस ओर इशारा किया, आज तक वहां पर डोमिसाइल वाली थ्योरी चल नहीं पाई। ये बात, ये हम काबिल तारीफ कहेंगे कि लेह और कारगिल, जैसा जिस ओर आपने शुरू में इशारा किया, ये कभी इनकी आपस में बनी नहीं। बिल्कुल। कल्चर भी अलग है, भले लद्दाख में रहते हैं, रिलीजन अलग है, बुद्धिज्म में शिया ज्यादा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अपने आप में बड़ी अनूठी मिसाल है एक कास्ट के लिए, सारे एक लामबंद है। तो अब देखना आने वाले दिनों में क्या होता है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को भी कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल। और हम समझे, देखिए कल जो बंद का ऐलान है, अब कल के बंद का क्या इंप्रेशन पड़ता है उस पर भी लगता है जमा घटा किया जाएगा। जी उमर अब्दुल्ला करगिल जा रहे थे, कह रहे थे मैं मीटिंग पे जा रहा हूँ, उन्हें द्रास में ही रोक दिया गया और उन्हें वहां गेस्ट हाउस भी नहीं मिला, ये उनका आरोप है। और उन्होंने ये कहा है, सबसे बड़ी बात उन्होंने कल निकाली अपने मुंह से कि चाइना जो है वो लेह में आ रहा है और मुझे लेह में नहीं जाने दिया जा रहा। बिल्कुल। देखिए, ये उमर अब्दुल्ला के बारे में अक्सर कहा जाता है इनका कोई मालूम नहीं कल ये कौन सा बयान दे दें, इनको कोई पता नहीं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में शराब कथित घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया था, तो तब न केवल उमर अब्दुल्ला ने, महबूबा मुफ्ती ने भी कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया था। और अब बदले तेवर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद महबूबा मुफ्ती के, अब ये जो है ये कह रहे हैं जी कि लेह में चीन घुसपैठ कर रहा है, उसको तो रोक नहीं सकते। और मैं कारगिल जा रहा था तो मुझे रात में रोक दिया और मुझे गेस्ट हाउस भी नहीं लेने दिया। तो ये बड़ी अजीब सी बात है।
उमर अब्दुल्ला आके आपको ले और ये के अंदर चाइना की बात जोड़ने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? एक आप प्रोटेस्ट करो कि मुझे नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन इसमें आप कह रहे हो चाइना उधर घुस रहा है। अपनी सियासी खेल चलाने के चक्कर में है, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, ये अक्सर हमने देखा है कि कश्मीर आधारित नेता कब कौन सा बयान देंगे, कोई इनके बारे में गारंटी नहीं है कि लद्दाख अलग यूटी बन गई, इनसे निकल गई है। बिल्कुल 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 ठीक है। नहीं तो ये जम्मू कश्मीर के बयानों के साथ इसको जोड़ के चलते हैं। जी सीजी, भारतीय जनता पार्टी के नेता जम्मू कश्मीर से हिमाचल में गए हैं। आप वहां के जो उम्मीदवार हैं उनको जिताने के लिए, खुद उनकी हालत खस्ता है जी। और 10 नवंबर में सूत्रों से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी में भारी फेरबदल हो सकता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, हालांकि कई नेता तो ऐसे हवाई हैं बीजेपी, कुछ नेता हैं जो जिनको देखा जाए कि जिनकी एक साख अभी है, बिल्कुल। जैसे कविंदर गुप्ता, इनकी अभी साख है और ये लोगों को एक्सेसिबल भी हैं, लोगों को उपलब्ध होते हैं। बाकी कई नेता तो ऐसे हैं जो फोन तक नहीं उठाते। डॉक्टर जितेंद्र सिंह गए थे, लगातार पता लगा। अब ये नेता सिर्फ जाके वहां की जो खूबसूरत जगह है वहां होके फोटो खिंचवा रहे हैं और हिमाचली ड्रेस पहन के आज जम्मू में भेज रहे हैं, वहां नहीं, यहाँ भेज रहे हैं कि प्रचार हो रहा है वहां का। जी जी जी। देखिए, हिमाचल में भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है जी। आम आदमी पार्टी भले कुछ भी बोले, वो मीडिया मैनेजमेंट भी है, और लेकिन अगर जमीन पे लड़ाई है, जो जानकारी मिल रही है लगातार, चूंकि हमारा पड़ोसी राज्य है, जाहिर है कि चुनाव हिमाचल में हो या पंजाब में हो, अब उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर के चुनाव पर भी, राजनीति में पड़ता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वहाँ लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच बड़ी दिलचस्प बनी हुई है। और ये नेता जो अपने प्रत्याशियों को जिताने गए, जोगिंदरनगर पहुंचे हुए कविंदर गुप्ता, जो हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, अब हो सकता है इनके कोई संपर्क सूत्र हों, उनसे प्रचार करके ये, और भी बड़े नेता वहाँ गए हुए हैं। लेकिन इस बीच जो आपने असली जो बड़ी खबर बताई कि 10 तारीख के आसपास प्रदेश भाजपा में रद्दो बदल हो सकता है, फेरबदल हो सकता है, इस पर आगे सूत्र बता रहे हैं। अब देखना होगा कि किनका झंडा गिरता है और नया झंडा किसका लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किस स्तर पर होता है, क्या प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जाता है या बॉडी को भी बदला जा रहा है, लेकिन है सूत्र हमारे जो कह रहे हैं जी, इसके 10 नवंबर के आसपास भारी फेरबदल का एक संकेत मिल रहे हैं। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार।